हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं हूं एमडी तफीज, आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज बात करते हैं कक्षा 8 के हिंदी अध्याय 16 जिसका नाम है खेमा। आज का जो अध्याय है वो खेमा है ना। उसका जो शीर्षक है वो क्या है? खेमा। जिसका लेखक है संकलित। लेखक का नाम क्या है? संकलित। ये जो कहानी है ये बताने का प्रयास किया गया है कि बाल मजदूरी को दूर करने के लिए लोगों को प्रयास करना चाहिए और उसे किस तरह से पीड़ा मिलती है। जो गरीब लाचार होते हैं वो किस कारण अपना मजदूरी करते हैं बाल उम्र में, मतलब छोटे में, बचपन में जब पढ़ने लिखने का उम्र होता है तो उस समय वो क्या करते हैं? बाल मजदूरी करते हैं। जो गरीब लोग हैं वो क्या करते हैं? अपने बेटे को या तो दुकान में बेच देते हैं या फिर पेट चलाने के लिए उसे मजबूर करते हैं ताकि वो दुकान में जाकर अपना कुछ कमा के लाए और मम्मी पापा का पेट भर सके। तो चलिए आज उसी से संबंधित एक कहानी होगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये कहानी। जो लेखक का नाम है क्या? संकलित। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे है बाल मजदूरी। ये जो पीला कलर का है आपका, है ना, पीला कलर के जो चीज़ दिया हुआ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो बाल मजदूरी की संस्था को उभारने वाली कहानी खेमा हमें बाल श्रमिकों के प्रति संवेदनशील बनाती है। बाल अधिकारों की अवधारणा समकालीन विमर्श का महत्वपूर्ण गद्य है। कहानी इसके प्रति भी हमें जागरूक बनाती है। यानी कहानी जो है इसके प्रति क्या बनाता है? हमको जागरूक बनाता है। तो चलिए देखते हैं ना। गली के नुक्कड़ पर बिना नाम की एक चालू और अस्थायी होटल, टूटी सी टेबल पर चाय बनाने के लिए भट्ठी के साथ लगा लाल पंखा, पास ही दीवार से सटे एक टेबल पर 8-10 लीटर दूध से भरा एल्युमिनियम का भगोना और चाय, शक्कर के डिब्बे, एक छीका जिसमें 8-10 गिलास रखे हैं। ये जो है बयान कर रहा है क्या? एक चाय की दुकान के बारे में कि चाय की दुकान में एल्युमिनियम का एक डब्बा है ना, वहाँ चाय भी रखा हुआ है और शक्कर भी रखे हैं और वहाँ पे गिलास भी रखे हैं, है ना। इस मुक्ताकाशी होटल का मालिक कसारा अपने काम को हल्का करने के लिए पास के किसी गांव से एक बालक को ले आया। जो होटल का मालिक है वो क्या है? मालिक का नाम कसारा है और वहाँ बगल वाले गांव से अपने काम को हल्का करने के लिए उसे लाया एक बालक को। कुछ तुतलाते बोलते इस बालक का नाम था खेमा। तो उस बालक का नाम क्या था? खेमा। यह लगभग 8-9 वर्ष का दिखाई पड़ता था। उसका रंग गेहुआ था, कद लगभग 3.5 फुट, खाकी निकर के साथ पैबंद लगी कमीज पहने था। दूध के दांत अभी पूरे गिरे नहीं और चढ़ने लगा खेमा रोजगार की पहली पायदान पर। देखिए अभी उसका दूध का दांत सब तो गिरा नहीं, फिर भी वो क्या किया? रोजगार के लिए अपना कार्य मतलब रोजगार करने के लिए तैयार हो गया और वो रोजगार में लग चुका था, है ना। लेकिन दूध के दांत भी अभी क्या किए? टूटे नहीं हैं। इसी को क्या कहते हैं? बाल श्रमिक। यानी उसको जो बचपन में ही, जिसे 18 साल से कम उम्र वाले बच्चे को जो काम कराया जाता है उसे क्या कहा जाता है? बाल श्रमिक। हालांकि हमारे भारतीय कानून के अनुसार 14 साल से नीचे वाले बच्चे को आप काम करा नहीं सकते हैं। 14 साल तक उसका जन्मसिद्ध अधिकार है उसे पढ़ना, ताकि उसको पढ़ने के लिए दिया जाए, है ना। उसे क्या करने के लिए दिया जाए? पढ़ने के लिए दिया जाए। लेकिन कसारा ने उसे अपने दुकान पर रखा था। कसारा ने अपने दुकान पर क्या किया था? उसको रखा था। सुबह की ग्राहकी के समय कसारा चाय बनाता और खेमा गिलासों को ग्राहकों को दे आता। फिर अपनी नन्ही उंगलियों के बीच 4-5 गिलासों को उठाकर टंकी पर धोने ले जाता। खेमा गिलासों में पानी डालकर उलट देता और धुले गिलासों को टेबल पर रखे छीके मतलब एक प्रकार का बर्तन है जहाँ पे गिलास रखा जाता है, में पंजों के बल खड़ा
होकर जमा देता। यह क्रम उसकी नीति बन गया था, मतलब ये लगातार ये नियम बन गया था, मतलब वो बार बार ये क्रम क्या करते थे, दोहरा रहे थे, बार बार क्या कर रहे थे, इस क्रम को दोहरा रहे थे। ए रे खेमा, मालिक बोलता है, ये डायरी ले जा और लिखवा ला। 3 साइकिल वाले के 2 मास्टर साहब के 5 सेठ जी के कसारा ने खेमा को आदेशात्मक स्वर में कहा। मतलब जिस तरह से एक आदमी को क्या आदेश देता है, उस अंदाज में उन्हें कहा कि यहाँ पे जाइए, डायरी लेकर वहाँ पे जाके 8-10 मिनट के बाद है ना, वो क्या क्या वहाँ पे सेठ जी के पास इतना, उसके पास इतना, इसके पास इतना, ये सब है। हाँ काका, अभी लेकर जाता हूँ। क्या किसने कहा? ये जो किसने कहा? खेमा ने कहा। किससे कहा? मालिक से कहा, यानी कसारा से कहा। चाय के साथ खेमा डायरी लेकर चल पड़ा। 8-10 मिनट बाद घूमता घामता खेमा डायरी लेकर आया। वह संभवतः समझने लगा था कि दुकान पर जाते ही फिर पिलना है। पिलना मतलब उसे ज़्यादा खटना है। क्या करना है? उसे ज़्यादा खटना है, ज़्यादा क्या करना है, उसको पिलना है। उसके बाद इतनी देर, ठीक है, फिर बोल रहा है क्या कि इतनी देर कहाँ रहा रे खेमा? कसारा ने खेमा को झड़कते हुए पूछा। वो मस्सा, या क्या बोल सकते हैं, देखिए मस्साब दुकान पर नहीं थे। खेमा सफ़ेद झूठ बोल गया। कुछ समय बाद खेमा उठा और गिलास धोने लगा। खेमा जो है वो सफ़ेद झूठ बोल दिया कि वो जो मास्टर साहब था या वो था, वो व्यक्ति थे, वो वहाँ पे नहीं थे, जिसके कारण हमारा क्या हो गया, ये लेट हो गया। क्या हो गया? हमारा लेट हो गया, इसीलिए हमें आने में क्या हो गई, दिक्कत हो गई, है ना। हमें आने में क्या हो गई, दिक्कत हो गई। उल्लेट के बारे में उन्होंने बताया। ठीक, जब होटल पर चाय पीने वाले इक्के दुक्के लोग रह गए, तब खेमा ने अपने सेठ कसारा से कहा, मेरे पैर जलते हैं, चप्पल ला दो काका। बोलता है क्या, जब कुछ लोग ही थे तब उन्होंने कहा कसारा से कि मेरे पैर जल रहे हैं, चप्पल ला दो काका। अभी रख दूंगा चप्पलें सिर पर, चल अपना काम कर, बड़ा आया चप्पल पहनने वाला। बोला अभी रख दूंगा, मतलब गुस्सा के तेवर से कहा कि अभी रख दूंगा सिर पर चप्पल, चल अपना। इसका मतलब ये आश्चर्य, देखिए ये कहने का मतलब ये आया, तू गरीब है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हें चप्पल पहनने की आवश्यकता नहीं है, चप्पल पहनने का हकदार सिर्फ अमीरों को होता है या जिसके पास धन होता है। ये कहने का मतलब ये था, किसका? कसारा का। खेमा निराश हो गया। अप्रैल का महीना था, धूप गहराने लगी थी। नंगे पैर खेमा इधर कुल्हू के बैल की तरह घूमता रहता। जूठे गिलास धोने जाता तो पहले अपने पैर धोता, शायद जलते पैरों पर पानी गिरने से खेमा को क्षणिक तसल्ली मिलती। अगर किसी को जलता है मान के चलिए, तो थोड़ा सा पानी देने के बाद उसे क्या होता है, ठंडा महसूस होता है। क्या होता है? ठंडा महसूस होता है। काम निपट कर कसारा रोटी खाने बैठा। काम निपट कर कसारा क्या किया? रोटी खाने बैठा। 2 रोटी प्याज और चटनी लेकर खाना खाने लगा। खेमा भी इसी टोह में था कि अब खाना मिल जाए। इस बीच 8-10 लोग बेंचों पर आ बैठे। कसारा हाथ धोकर चाय बनाने लगा। खेमा का उतरा चेहरा देखा नहीं जाता था। उसे लगा अब हमें क्या करना है, खाना मिल जाएगा, है ना। जब सेठ जी खा रहे हैं मैं भी खाऊंगा। लेकिन उतनी देर में क्या हो गया, 8-10 लोग आ गए और उन्होंने क्या, अपना हाथ धो के खाने बैठ गया। अब जब खाने बैठ गया तो इसके लिए भी क्या करना होगा, काम करना होगा, है ना। इसके लिए भी क्या करना होगा, काम करना होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, खेमा ग्राहकों को चाय देता, पानी पिलाता और ग्राहकों के आदेश पर बीड़ी सिगरेट भी ले आता था। रोजाना चाय पीने वाले ग्राहक खेमा को भद्दी गालियां देकर पुकारते और खेमा डरा सहमा मुस्कुराता हुआ अपने काम में लगा रहता। हाँ, कनखियों से अपने नियमित ग्राहकों पर 1-2 बार नज़र जरूर डाल लेता था, क्योंकि उनसे जान पहचान हो गई थी। लेकिन कुछ ग्राहकों से क्या नज़र डाल लेता था, क्योंकि उससे क्या हो गया था, जान। बात सही है, अगर आप किसी भी दुकान में जाइएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जान पहचान हो जाएगा। जान पहचान हो जाएगा तो वहाँ का स्टाफ को आपके क्या करेंगे, या तो जल्दी ला के देंगे या फिर थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, है ना। एरे खेमा कहकर रोटी की तरफ इशारा करके कसारा
पास के बरामदे में दोपहर की झपकी लेने लगा। खेमा ने भी अपना पेट भरा और उसको भी थकान के मारे नींद आने लगी। खेमा ने भी क्या किया, पेट भरा और उसको भी अपने नींद आने लगी। कसारा के सोते भला खेमा कैसे आराम कर सकता था। गर्म हवा सहता, थकान का मारा खेमा बैठे बैठे झपकियां ले लेता। कभी सिर पास की दीवार से टकरा जाता, मतलब इस तरह से बैठा था कि कभी कभी जो है ना सिर जो है दीवार से टकरा जाता, तो कभी मुंह की लार हथेली से साफ करके उठ बैठता और कसारा की तरफ देखता। देखिए वो मालिक की तरफ कहीं उठ ना जाए, कुछ बोल ना दे, इस डर से वो अच्छा से सोता नहीं था, लेकिन उसकी आंख बर्दाश्त से बाहर थी। होटल के पास क्लिनिक होने से सुबह शाम ज़्यादा चाय बिकती थी। हर तरह के बीमार क्लिनिक में उपचार कराने आते, दवाई लेते, चाय पीते। न जाने कितनों की बीमारी के जीवाणु खेमा के शरीर को बिधेंगे, मतलब कितना का बीमारी जो है ना उसको देके जाएंगे। खेमा इन सब से बेखबर अपने काम में लगा रहता। खेमा को आए लगभग 2 महीने हो चुके थे। खेमा की सारी दुनिया कसारा के होटल में सिमट आई थी, यानी खेमा का जो है सारा दुनिया क्या हो गया था, कसारा का होटल में ही सिमट गया था। मतलब उससे ज़्यादा वो सोच नहीं पाता था, है ना, इतना ही वो सोच पाता था। बात सही है, अगर किसी इंसान को एक ही जगह पे रख दिया जाए तो इधर उधर बिल्कुल नहीं सोच पाता है, बल्कि वो वही सोचता है जो आपका दिया हुआ है। इसीलिए लोग कहते हैं यदि आपको कुछ करना है नया तो आपको बड़ा सोचना पड़ेगा। जब बड़ा सोचना पड़ेगा तो उसके लिए उतनी ही मेहनत करनी होगी जितनी बड़ी सोच होगी। अब ऐसा नहीं बड़ा सोच लिए और काम करते हैं मतलब चुनकी भर, मतलब थोड़ा सा, तो इसमें आपको कुछ फायदा नहीं मिलेगा। अगर आप हमारे ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो आपको एक जानकारी दे दें कि अगर आपको जीवन में सफल होना है तो मुश्किलें तो आती रहेगी। मुश्किलों से घबराना नहीं, ना ही टकराना है, बल्कि आगे बढ़ना है। जीवन में कभी ना कभी खुशी आएगी। कहते हैं ना, ईश्वर हर किसी को एक बार जरूर मौका देता है, बशर्ते आप उस मौका का उपयोग कैसे उपयोग करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। बशर्ते आप इंतजार कीजिए और अपना मेहनत पे, अपने आप पे काम कीजिए। जितना अपने आप पे काम कीजिएगा दुनिया आपके लिए उतनी ही रंगीन हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। एरे खेमा, कसारा ने पंखा घुमाते हुए जोर से आवाज सुनाई, आ रहा हूँ। पास के जनरल स्टोर पर बैठा खेमा दौड़ कर आया। कहाँ मर गया था, ये बर्तन क्या तेरा बाप धोएगा? थोड़ा गुस्सा से बताया। कसारा ने आंखें निकाली। कसारा के ताने सुनता खेमा बर्तन साफ करने जा बैठा। जिस तरह से ये बात बताया तो कसारा ने क्या किया, आंख दिखाकर कहा, तो खेमा चुपचाप वहां पे क्या किया, जाके बर्तन धोने के लिए बैठ गया। क्या किया, बर्तन धोने के लिए वो बैठ गया, है ना, बर्तन धोने के लिए वो बैठ गया। उसके बाद आगे कहता है, एरे खेमा पहले यहाँ आ के 4 चाय जनरल स्टोर पर दे आ। कसारा ने नाटकीय क्रोध में कहा, मतलब थोड़ा नाटक करते हुए कहा कि वहाँ पे 4 चाय दे आ। जा रहा हूँ, खेमा ने शांत स्वर में कहा। शाम होते होते बर्तनों की सफाई नहीं हुई, इस कारण खेमा की पिटाई हो गई। खेमा बाल्टी लेकर हैंडपंप पर गया और जैसे तैसे पानी की बाल्टी ले आया। संभवतः कसारा का खौफ खेमा में उत्तेजना भर देता था। खौफ से बालक स्थिर होकर बैठा रहता है, परंतु खेमा तो कसारा के खौफ के आगे मशीन की तरह दौड़ता रहता है। देखिए थोड़ा सा बैठता है लेकिन क्या करता है, फिर वो क्या मशीन की तरह क्या होता है, दौड़ता रहता है ना। रात होने से पहले खेमा ने सभी बर्तनों की सफाई कर दी। कसारा और खेमा ने खाना खाया। कुछ देर बाद दोनों अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। कसारा जाग रहा था, परंतु खेमा को सोते ही नींद आ गई। लेकिन परंतु खेमा को क्या, सोते हुए क्या आ गया, नींद आ गया। अगले दिन सुबह से खेमा फिर अपने काम में लग गया। इसके लिए कुछ भी नया नहीं रहा। अगले दिन फिर क्या हुआ, अपने काम में लग गया और उसके लिए कुछ भी नया नहीं रहा। उसी अंदाज में काम करने लगा जिस अंदाज में वो पहले काम कर रहे थे, है ना, उसी अंदाज में काम करने लगा। 2 दिन से मैं खेमा का जीवन क्रम देख रहा था। इस तरह शोषण न जाने कितने खेमा जैसे इस देश में है, जो बचपन में ही कच्ची
टहनी से स्थूल जड़ बन जाते न जाने क्यों। बोलता है इस तरह, लेखक बोलता है इस तरह से मैं देख रहा हूँ कि एक मशीन की तरह काम कर रहा है खेमा। ना जाने पूरे भारत में, पूरे देश में कितने लोग इस तरह से काम करते हैं। जानकारी करने पर मुझे पता चला कि खेमा के माता पिता ने बच्चों को भरण पोषण के दायित्व से मुक्त होने के लिए अपने 4 बेटों को इसी तरह बेच दिया। खेमा भाइयों में सबसे छोटा था। मैंने सोचा खेमा को कुछ समय अपने पास रखकर स्कूल में दाखिला दिलवा दूंगा। लेखक ने सोचा कि मैं खेमा को पास रखकर स्कूल में क्या करूँगा, दाखिला दिलवा दूंगा। कसारा चाय पत्ती शक्कर लेने बाजार गया, मुझसे रहा नहीं गया और मैंने खेमा को आवाज़ लगाई। खेमा टेबल पर गीला कपड़ा घुमाता छोड़ मेरे पास आ खड़ा हुआ। क्यों खेमा, तुझे तेरे सेठ जी कितने रुपये देते? मैंने उत्सुकता से पूछा। लेखक ने पूछा कि बेटा तुम्हें जो है ना कितना रुपया देते हैं? मैं नहीं जानता बाबू जानते हैं, यानी बापू जानते हैं। खेमा ने हथेलियों घुमाते हुए स्पष्ट स्वर में कहा, तुम स्कूल नहीं जाते हो खेमा? मेरे प्रश्न ने खेमा को चौंका दिया। मेरी तो पढ़ने की इच्छा है पर बापू स्कूल नहीं भेजते। कहते कहते खेमा मेरे सामने बैठ गया। इतनी बात बोलते बोलते क्या हो गया, खेमा मेरे सामने बैठ गया। वो क्या हो गया, हमारे सामने बैठ गए। तू तेरे सेठ के पास खुश है? मैंने पूछा। खेमा निरुत्तर रहा, मतलब कुछ उत्तर नहीं दिया। मेरे साथ चलेगा? मैंने दृढ़ता से कहा। क्या काम करना पड़ेगा? नन्ही जान ने मुझे निरुत्तर कर दिया। स्कूल जाना, पढ़ाई करना, मेरे साथ रहना, मैंने प्यार से कहा। बोलता मुझे क्या काम करना पड़ेगा, जैसे लेखक ने कहा किससे, खेमा से। तो खेमा ने जवाब दिया कि मुझे क्या काम करना पड़ेगा। तो खेमा ने जवाब दिया कि मुझे क्या काम करना पड़ेगा। तो लेखक ने कहा कि आपको स्कूल जाना है, पढ़ाई करना है और मेरे साथ रहना है। ठीक है, अब देखते हैं उसका चेहरा कैसा हो जाता है ना। ये बात जैसे ही सुना खेमा, उसका मन में अलग सी खुशी आ गई जो यहाँ पे बयान है। उसके चेहरे से प्रसन्नता झलकने लगी। मैंने 2-3 दिन तक छानबीन करके खेमा के गांव का पता लगाया और उसके पिता से मिलने गांव जा पहुंचा। उसका पिता टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर खाट पर बैठा था। थका सा शरीर, उदास चेहरा मुझे देखकर उठा और हाथ जोड़कर भय मिश्रित आश्चर्य से देखने लगा। मैंने बोला कि मैं जब भी पहुंचा, जैसे ही पहुंचा, लेखक ने कहा तो मुझे देखकर वो क्या हुआ, भयभीत हुआ और आश्चर्यचकित होकर मुझे पूछा, आप? खेमा के पिता ने पूछा। मैं अध्यापक हूँ, खेमा को जानता हूँ, मैंने कहा। वो लेखक बोलता है मैं अध्यापक हूँ, मैं खेमा को जानता हूँ, लेखक ने कहा। वो एक होटल पर है साहब। खेमा के पिता ने दीर्घ श्वास छोड़ते हुए कहा। होता ना कि इस तरह का जो श्वास लेकर उन्होंने दीर्घ श्वास में कहा, वो कहाँ पे है, होटल में है। मुझे मालूम है, मैं चाहता हूँ कि खेमा को पढ़ाऊँ और उसे अच्छा इंसान बनाऊँ, इसलिए खेमा को लेने आया हूँ, मैंने सहजता से कहा। लेखक ने कहा कि मैंने सहजता से कहा, मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं आया हूँ कि उसको अच्छा से हम पढ़ाएंगे। और जो है ना इस तरह से बात की। खेमा के पिता की आंखें भर आई। निश्चय ही उनके मन में अपने बच्चों के प्रति अनुराग उमड़ पड़ा था। निश्चय ही मतलब उसके जो बच्चों के प्रति अनुराग है, जो प्यार है, वो क्या हो गया, उमड़ पड़ा था। वो क्या हो गया था, उमड़ पड़ा था। ठीक है, पर कसारा को उसके रुपये लौटाने पड़ेंगे, खेमा का पिता ने बोला। पिता बोला, खेमा का पिता जो है उसने कहा कि कसारा को उसके रुपये क्या करने होंगे, लौटाने होंगे, है ना, क्या करने होंगे, लौटाने होंगे। इसीलिए उसने क्या कहा कि लौटाने होंगे तभी हम मेरा खेमा आ सकता है। मैं व्यवस्था कर दूंगा, मैंने सहजता से कहा। लेखक ने कहा कि उसे पढ़ाना है, तो उसने कहा कि उसका पापा ने कहा, क्या कहा कि हमें जो है ना उसे पैसा लौटाना होगा। किसको, खसारा को। इसने कहा कि मैं व्यवस्था कर दूंगा। किसने कहा, लेखक ने कहा, है ना, जो टीचर हैं। उसके चेहरे पर संतोष की लकीरें उभर आई। वह मेरे साथ चल पड़ा। खेमा ग्राहकों को चाय के गिलास दे रहा था। खेमा के पिता ने कसारा से बात की और लगभग आधा घंटे बाद खेमा मेरे पास था। जैसे खेमा के पिताजी ने उससे बात किया, है ना, तो लगभग मेरा आधा घंटा के पास मेरे पास था। खेमा मेरे साथ चलने लगा।
उसकी चाल बदल गई, जैसे पिंजरे से पंछी मुक्त हुआ हो। घर आकर मैंने स्नान किया, फिर खेमा को स्नान करने के लिए कहा। दोनों ने खाना खाया। दोनों ने मिलकर क्या किया? खाना खाया। खाना खाते समय मैंने सोच रहा था कि यदि खेमा पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा तो मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी। बोला यदि खेमा को पढ़ लिख के कुछ बन जाएगा तो मुझे हार्दिक क्या होगी? प्रसन्नता होगी। परंतु खेमा जैसे अनेक बालक है, खेमा जैसे अनेक बालक है, उनका क्या होगा? खैर नहीं, है ना। बोला कि अगर ये इस तरह से हो जाएगा तो इसके जैसा तो बहुत सारे बालक हैं, उसका क्या होगा? रात को मैंने सोने लगा तो खेमा मेरे पास आया और मेरे पैर दबाने लगा। मैं उठ बैठा और पूछा कि मेरे पैर क्यों दबा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं उठ बैठा और पूछा मेरे पैर क्यों दबा रहा है। तो पता चला कि खेमा रोज रात को 2 घंटे कसारा के पांव दबाता था और मेरी आंखें भर आई। तो उसने कहा कि मैं रोज जो है ना अपना सेठ का यानी कसारा का 2 घंटा पांव दबाता था। ये बात सुन के लेखक का क्या हुआ? आंख भर आया। क्या आया? लेखक का आंख भर आया। मैंने प्यार से खेमा के सिर पर हाथ फेरा। मैंने उसे बिस्तर पर सो जाने के लिए कहा। कच्ची नींद में सोया। खेमा करीब 2 घंटे बाद बड़बड़ाने लगा, आया सेठ जी। संभवतः कसारा की आवाज़ अर्ध निंद्रावस्था में खेमा को सुनाई दी। एरे खेमा, उसे हमें लगता है कि उसे भी क्या हुआ? नींद में भी सुनाई दिया कि एरे खेमा तू आ जल्दी। इस तरह से डांट पड़ती है। बात सही है, जो दिन में काम करते हैं ना तो रात में भी कभी कभी वो सोच आ जाता है, जिसको ज़्यादा शोषण होता है। तो इस तरह से एक कहानी सुने जो बाल मजदूरी से संबंधित है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपके इर्द गिर्द भी बाल मजदूरी है तो आप रोकने का प्रयास करें, है ना। क्योंकि बाल मजदूरी करना कानूनन क्या है? अपराध है। क्या है? कानूनन अपराध है। क्योंकि हर बच्चे को, जो भी इंसान है, हर इंसान को पढ़ने का या अपनी समझ बनाने का जन्मसिद्ध अधिकार है, जो हमारे देश में भी ये क्या है? लागू है ना। तो उस पर अमल करने का प्रयास करें। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे कुछ शब्दार्थ है जो कठिन शब्दार्थ है ना, उसको समझते हैं। चूँकि कुछ अभी का टाइम में खास तौर पर जो नॉन हिंदी के रूप में कक्षा 10 में पूछे जाते हैं सवाल, उसमें इस शब्दों का उपयोग दे दिया जाता है। इस शब्दों को दे देते हैं और इसका अर्थ दे देते हैं, बोल रहे होते हैं कि इनमें से कौन सा इसका सही अर्थ होगा। तो चलिए हम देखते हैं। कक्षा 8 और 10 दोनों के लिए ही उपयोगी है। पायदान मतलब सीढ़ी यानी पैर रखने योग्य। पिलना यानी भीड़ जाना, है ना। अनुराग मतलब प्रेम या भक्ति। आदेशात्मक मतलब आदेशपूर्ण या आज्ञा। क्षणिक मतलब थोड़ी देर रहने वाला। निरुत्तर मतलब बिना उत्तर के। नेति मतलब भाग्य या नियमन। छीका मतलब चाय का गिलास रखने का जालीनुमा उपकरण। चाय का जो गिलास रखा जाता है उसको रखने के लिए जालीनुमा उपकरण, है ना। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को। बोलता है खेमा कसारा के होटल पर काम क्यों करता था? कि इसीलिए करता था क्योंकि उसका हाथ बटाना था। दूसरा क्या, उसका मम्मी पापा बहुत गरीब थे और उसे जो है ना बेच दिया गया था, इसलिए वहाँ पे काम करने के लिए मजबूर था। तो चलिए हम इसे लिखने का प्रयास किए हैं ना। तो आप यहाँ पे देखते हैं, इस तरह से आप आराम से इसको क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, है ना। इसको क्या करते हैं? आराम से इसको बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कुछ प्रश्न उत्तर को, है ना। जैसा कि यहाँ पे है आपका कि खेमा कसारा के होटल पर काम अपनी गरीबी के कारण करता था। कसारा को चाय की दुकान थी और उस दुकान के काम को हल्का करने के लिए उसने लाया था। अब बोला होटल पर काम क्यों करता था? उसका हाथ बटाने के लिए, है ना। और उसका भी जरूरत था किसका? उसके पापा को, खेमा के पापा को भी ये जरूरत थी कि उसे क्या करना है? हमको अपने बेटा को बाल मजदूरी करा रहा था ताकि उसका भरण पोषण हो सके। क्या कर सके? भरण पोषण हो सके। इसीलिए वो क्या करता था? वहाँ पे उसको काम में लगा दिया था, है ना। इसीलिए उसको काम में उसको लगा दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जैसे सवाल नंबर कितना? 2 में देखिए क्या बोल रहा है कि खेमा द्वारा चप्पल की मांग। जैसे खेमा ने चप्पल मांगा तो
खेमा द्वारा चप्पल की मांग करने पर कसारा ने बेरुखी क्यों दिखाई? उसने क्या कहा? चलिए उसी को लिखते हैं। खेमा द्वारा चप्पल की मांग करने पर कसारा ने उसे डांटते हुए कहा, क्या कहा? ठीक है, क्या कहा? अपना काम करो, नहीं तो चप्पल से मारूंगा। करोगे नौकरी और पहनोगे चप्पल, ये कहा। देखिए ये मैंने अपने अर्थों में लिखा, लेकिन किताबी अर्थों में अगर देखा जाए तो उसने क्या कहा, ध्यान से देखिए। किताबी अर्थों में कि हम अपने अनुसार लिखें, अभी रख दूंगा चप्पलें सिर पर, चल अपना काम कर, बड़ा आया चप्पल पहनने वाला, चप्पलें पहनने वाला, है ना। वो कुछ खिसकाते हुए कहा कि उनसे कहा कि गरीब लोग जिसके पास कम पैसा है वो चप्पल नहीं पहचानते, है ना, नहीं पहनते। तो तीसरा क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, डायरेक्ट यहीं पे लिखा हुआ है ना, पाठ का तीसरा क्वेश्चन बोलता, अपने पैरों पर पानी गिराने से खेमा को तसल्ली क्यों मिलती थी? बात सही है। देखिए अगर कहीं पे गर्मी होगी तो बार बार अगर पानी गिराएंगे तो उससे क्या होगा, ठंडक महसूस होगा। इसीलिए तो यहाँ पे लिखें क्या, खेमा अपने पैरों पर पानी इसलिए डालता था क्योंकि नंगे पांव लोगों को चाय पहुंचाने तथा गिलास लाने जाना पड़ता था। तेज धूप के कारण जब वह सड़क से गुजरता था तब उसके पैर जलने लगते थे, इसलिए चाय पहुंचाकर लौटते ही तथा जूठे गिलास धोने से पहले अपने पैर पर पानी गिरा लेता था ताकि जलन महसूस ना हो। इसीलिए क्या कहता था, ताकि उसको जलन महसूस ना हो। तो चलिए इसका सवाल नंबर तीसरा हो गया। अब देखते हैं सवाल नंबर कितना, चौथा, है ना। ये रहा सवाल नंबर चौथा। बोला किन परिस्थितियों में खेमा ने पिता के उसे बेच दिया था? आखिर क्यों बेचा था? बेचने का कारण यही है, गरीबी, जैसे यहाँ पे लिखा गया है। गरीबी के कारण खेमा के पिता अपने बच्चों के भरण पोषण करने में असमर्थ था, है ना। इसलिए उसने इस दायित्व से मुक्त होने के लिए अपने बच्चों को बेच दिया। उसके 4 बच्चे थे, उसमें से छोटा बच्चा कौन था? खेमा था, उसे भी बेच दिया, है ना। मजदूरी करके बच्चा भी अपना भरण पोषण करेगा। उसे लगा कि मजदूरी करके क्या करेगा, अपना बच्चा भी भरण पोषण करेगा और उससे प्राप्त होने वाली मजदूरी से उसका भरण पोषण भी होगा। उससे जो प्राप्त मजदूरी होगा उसे भी भरण पोषण होगा। इसी उद्देश्य से पिता ने उसे बेच दिया। इसका मेन कारण था वही, इसी उद्देश्य से उसे क्या किया, बेच दिया। तो देखते हैं इसका सवाल नंबर कितना, 5, है ना। ये रहा आपका सवाल नंबर 5। देखिए क्या कहता है कि जब लेखक ने खेमा के पिता से कहा कि वे खेमा को अपने साथ ले जाकर पढ़ाना चाहता है, तब उसके आंखें क्यों भर आई, अपना विचार दीजिए। बात सही है, हर पिता का सपना होता है कि अपना बेटा सुख रहे और अच्छे जगह पर रहे। कौन चाहता है कि अपना बेटा दुख रहे? तो उसी तरह से इसका खुशी की लहर आई, इसी ने उसके खुशी से आंख भर आया। जब लेखक ने खेमा के पिता से खेमा को अपने साथ ले जाने की बात बताई तो उसकी आंखें इसलिए भर आई क्योंकि उसने अपने बेटों को होटल मालिक कसारा के हाथ बेच दिया था। अब समस्या यह भी कि वह खेमा को कसारा के यहाँ से कैसे हटाए। उसका पैसा लौटाने की शक्ति उसमें नहीं थी। बेटे के भविष्य निर्माण की बात सोचकर उसके मन में अपने बच्चे के प्रति अनुराग उमड़ पड़ा, इसलिए आंखें भर आई। सबको पता है कि जो जिसका भी बेटा हो, चाहे जो भी हो, है ना, उसके लिए, खास करके बेटा के लिए, सब कोई अपना भविष्य अच्छा ही बनाना चाहता है, कोई भी खराब भविष्य नहीं बनाना चाहता है। यही सोचकर उन्होंने क्या किया कि अपने बेटे को, है ना, मतलब अपने बेटों का जो भविष्य उज्जवल होने वाला है, यही सोचकर उसके मन क्या हुआ, भर आया। क्या हो गया, भर आया। अब देखते हैं पाठ से आगे का जो क्वेश्चन जानेंगे हम, पाठ से आगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं पाठ से आगे। देखिए, खेमा कहानी पढ़कर आपके दिमाग में कौन सा प्रश्न उठ रहे हैं? देखिए, आप अपने अनुसार बोल सकते हैं। जैसे हमारे मन में क्या प्रश्न आते हैं, मैंने बताया, क्या बताया। देखिए, खेमा कहानी पढ़कर मेरे दिमाग में सर्वप्रथम देश के भविष्य बच्चों के दुर्दशा की बात कौंधने लगी।
है ना, मतलब आ गया सामने। जिसने बचपन के सुख का भोग ना किया न हो, देखिए बचपन का सुख का जो भोग न किया, न ही, यहाँ पे ही होगा, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया लिखने में, है ना, ये क्या हो जाएगा ही, न ही उसे अपने पेट की ज्वाला शांत करने के लिए शोषण की चक्की में पीसना पड़ता है। हमारी सामाजिक व्यवस्था कितनी त्रुटिपूर्ण है कि बच्चों को खेलने कूदने तथा पढ़ने लिखने के बजाय बाल मजदूरी करने को विवश होना पड़ता है। मतलब हमारा समाज इतना गिरा हुआ हो चुका है कि बच्चों को पढ़ने लिखने के समय उसे बाल मजदूरी करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, चाहे वो सामाजिक एक प्रकार का क्या है, एक कुनीति है ना, इसको बोलते हैं कुनीति, है ना। लोग अगर चाहेंगे तो इस तरह से नहीं हो सकता है। कसारा से चप्पल मांगने पर खेमा को फटकार लगी, उसके बावजूद वह काम करने लगा। आप रहते तो क्या करते? देखिए कसारा, कोई भी अगर मालिक के पास काम करेगा उसका नौकर, तो नौकर जो है मालिक से थोड़े मुंह लगा सकता है। अगर मुंह लगाएगा तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। क्या करना होगा? मुंह लगाएगा तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। इसीलिए वो क्या किया, उन्होंने मुंह नहीं लगाया बल्कि अपना काम करते रहा, है ना। क्या करते रहा? अपना काम करते रहा और उससे मुंह नहीं लगाया। यानी कसारा से चप्पल मांगने पर खेमा को फटकार लगी, उसके बावजूद वह इसलिए काम करने लगा क्योंकि वह उसके हाथ बिका हुआ था। उसे अपने अधीनस्थ के अपमान तथा शोषण को सहन करना पड़ता है क्योंकि वह मजदूर है, क्योंकि वह क्या है? मजदूर है। इसी मजबूरी के कारण हर व्यक्ति को खेमा की भांति ही डांट फटकार सहन करनी पड़ती है। इसलिए इस स्थिति में मैं भी वही करता जैसा खेमा करता था। जो खेमा किया वही चीज़ हम भी करते, है ना, इन्होंने ये कहा। तो देखते हैं, और यहाँ पे कुछ सवाल है। सवाल नंबर 3 क्या कहता है, देखिए। कसारा का होटल छोड़ने के बाद खेमा जीवन में किस प्रकार परिवर्तन आया होगा आपके विचार में? देखिए कसारा का होटल छोड़ने के बाद खेमा जीवन में वैसा परिवर्तन आया जैसा परिवर्तन पिंजरे से मुक्त हुए पंछी का आता है। खेमा अब बंधन मुक्त हो गया था, उसे किसी की डांट फटकार का भय नहीं था। वह लेखक के साथ पढ़ने लिखने के लिए जा रहा था। इससे उसका जीवन खुशहाल हो गया। इससे क्या हो गया? उसका जीवन खुशहाल हो गया। इसका सवाल नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्या कहता है सवाल नंबर 5। बाल मजदूरी की तरह समाज में अन्य कुप्रथाएं भी प्रचलित है, उन पर चर्चा कीजिए। बाल मजदूरी की तरह समाज में अन्य कुप्रथाएं जैसे बाल विवाह, तलाक, बेटा बेटी में भेदभाव, जाति प्रथा आदि ये सब हैं आते हैं, है ना। इस सब की बात में जिक्र होता है। सवाल नंबर इसका 5, ठीक है। सवाल नंबर 5 देखिए क्या कहता है। बाल मजदूरी समाप्त करने के लिए सुझाव दीजिए, है ना। तो बाल मजदूरी को समाप्त करने के लिए समाज तथा सरकार दोनों को उन्मुख होना अनिवार्य है। इस कुप्रथा का अंत करने के लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार हो। प्रत्येक गांव में विद्यालय खोला जाए। गरीब बच्चों को आर्थिक सहायता देकर शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ाया जाए, है ना। बाल मजदूरी कराने वालों को दंडित किया जाए। ये सब अगर काम करेंगे तभी हम क्या कर सकते हैं? बाल मजदूरी को रोक सकते हैं, अन्यथा ये रोक नहीं सकते हैं। अगर हम इस तरह से काम करेंगे तो हम रोक नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? अपने बाल मजदूरी को रोक सकते हैं। इस तरह से क्या कर सकते हैं? अपने बाल मजदूरी को रोक सकते हैं। इस तरह से ये प्रश्न उत्तर हमारा क्या हो गया? इस अध्याय का, जो खेमा अध्याय का है, चैप्टर का प्रश्न उत्तर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें, और उन बच्चों तक जरूर शेयर करें जो अभी लॉकडाउन के कारण बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या है बंद हैं, और वहाँ तक जरूर पहुँचाए ताकि बच्चे की पढ़ाई में रुकावट ना आए, है ना। तो चलिए आज यहीं पे अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।